तो अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आरोपित कौन है और उन्होंने अतीक अहमद के कत्ल की साजिश क्यों रची? क्यों उन्हें पुलिस का डर नहीं था? इतने पुलिस वालों के सामने हत्या कर दी। कैसे आरोपियों ने बड़े आराम से इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला? पूरी रिपोर्ट देखिए। वीडियो में दिख रहे ये तीनों हमलावर हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अतीक और अशरफ पर अटैक किया। आरोपियों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और सरेंडर कर दिया। हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। सिर्फ 1 मिनट में अतीक और अशरफ के हत्याकांड को आरोपियों ने अंजाम दिया। 10:35 पर अतीक और अशरफ हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। 20 सेकंड बाद ही दोनों पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। 10 सेकंड में दोनों जमीन पर ढेर हो गए। पुलिस की जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी प्रयागराज से बाहर के हैं। तीनों पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में लगातार रेकी कर रहे थे। शुक्रवार को भी जब अशरफ और अतीक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तब भी आरोपियों की लोकेशन हॉस्पिटल के बाहर थी। हत्यारे 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। जांच में दोनों बाइक के नंबर फर्जी पाए गए, यानी हत्यारों ने पूरी प्लानिंग के साथ गोलीकांड को अंजाम दिया। आरोपियों ने एनसीआर न्यूज नाम की फर्जी बाइक आईडी और कैमरा ले रखा था। माफिया से सवाल पूछने के नाम पर वो उसके पास गए और बेहद करीब से फायरिंग की। माइक भी यहाँ पड़ा हुआ है, आपको एक दिखाते हैं जी। ये एक माइक है एनसीआर, ये एक माइक देख सकते हैं आप, एक माइक है एनसीआर न्यूज का, और एक कैमरा जो है यहाँ पे PD60 जो है वो पड़ा हुआ है, एक बाइक पड़ी हुई है। 3 चीजें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश और पूछताछ के बाद अतीक अशरफ हत्याकांड की और परतें खुलेंगी। तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, फर्जी बाइक, हाथ में मीडिया वाला कैमरा और साथ में एक गन माइक, लेकिन असली गन छुपा के लेकर आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। टाइम्स नाउ भारत हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए क्या कहा? वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, योगी सरकार पर सवाल उठाए कि भय का वातावरण है। पुलिस की मौजूदगी में ऐसे हत्या कर दी जाती है तो आम आदमी क्या करेगा? और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, और भी हैं जिन्होंने ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हथकड़ियां लगी हुई थी, अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, हथकड़ियां लगी हुई थी, नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी सरकार की कानून व्यवस्था की नाकामी। हालांकि नारे तो यहां पर सुनाई नहीं दिए, लेकिन शायद इन्होंने कुछ और सुना होगा। आगे लिखते हैं कि एनकाउंटर रात का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। आशुतोष बने हुए हमारे साथ। आशुतोष, सरकार अब सख्ती कर रही है, लेकिन यह भी सच है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर देना, जिसको कोर्ट से सुरक्षा मिली है, सवाल तो खड़े होंगे और इसीलिए विपक्ष एकजुट हो गया। मौका छोड़ेगा नहीं विपक्ष। देखिए, पुलिस बलों की मौजूदगी में किसी की हत्या कोई नई बात नहीं है। इसके पहले देखिए 24 फरवरी शाम तकरीबन 5 बजे उमेश पाल जब अपने घर पहुंचे थे, उस दौरान भी उनके साथ 2 गनर थे। बावजूद इसके जो हमलावर थे पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उन्होंने उमेश पाल को गोलियां मारी और इसके बाद बम मारकर न सिर्फ उमेश पाल की हत्या कर दी बल्कि जो उनके दोनों 7 गनर थे वो भी मारे गए थे। अब हालांकि इस मामले में ये चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल मामला था, अतीक अहमद उसका जो भाई था वो
बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पे मेडिकल चेकअप के लिए। बावजूद इसके जिस तरीके से हमलावर उसके करीब आते हैं और उन्होंने बिल्कुल गन सटाकर उसको गोली मारी, ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षा तंत्र है उस पर जरूर एक तरीके से सवाल खड़े करता है। लेकिन जो जिस तरीके से जो मोटिव था हमलावरों का, वो साफ तौर पे था कि वो हर हाल में उसको मारना चाहते थे, चाहे खुद भी वो मर जाते। क्योंकि देखिए, इतने पुलिस के बीच में अगर वो आके दोनों को गोली मारते तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान की फिक्र शायद नहीं थी। अब इसी बात की जो पुलिस है वो भी पड़ताल करेगी कि इनके पीछे आखिर वो कौन है, क्या ये किसी जो दूसरे गिरोह है उसमें इनका ताल्लुक है, या फिर इनके जिस तरीके से उमेश पाल का मर्डर किया गया था उससे ये बेहद गुस्से में थे। जिस तरीके से अतीक अहमद का जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा था, देशद्रोही कनेक्शन जिसे कहा जा रहा है, उसके सामने आने के बाद से ये गुस्से में थे, या फिर इनका जो मोटिव था, जो इंटेंशन था, कुछ दूसरा था। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस की अभिरक्षा के बीच में किसी की हत्या की गई है। जहां तक रह गई बात विपक्ष की, तो विपक्ष शुरू से ही इस पूरे मामले को न सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसे एक सियासी चश्मे से भी देखने की कोशिश कर रहा है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की अगर ये स्थिति है, अगर उत्तर प्रदेश की इस स्थिति को जो यहाँ के राजनेता है उन्होंने बनाया है, तो उन राजनेताओं को पालने और पोसने का काम किसने किया? देखिए, अतीक अहमद का जो राजनीतिक करियर है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। हालांकि वो विधायक तो नहीं रहा, लेकिन जो सांसद था फूलपुर से 2004 में जब वो बना तो समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे बना रहा, समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही बना। यही नहीं, उसके जो कनेक्शन थे मुलायम सिंह यादव के साथ, उसकी जो नजदीकियां थी वो जग जाहिर है। साथ ही अतीक अहमद का चाहे शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, चाहे खुद अखिलेश यादव से भी जो उसकी घनिष्ठता थी वो सामने आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसके पीछे जो यहाँ के जो सियासी पार्टियां रही हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सभी सियासी पार्टियों ने जो इस तरीके के जो माफिया रहे हैं उनको एक तरीके से नेता बनाने में बल्कि पलक पावड़े बिछा दिया था, क्योंकि उनको हर हाल में उनको टिकट चाहिए, उनको हर हाल में सीटें चाहिए थी, और इसीलिए सीट पाने की चाहत में, यानी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के राजनेताओं का वो यूज करते रहे। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो वारदातें हैं वो लगातार होती जा रही थी। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, ये इस तरीके के जो कल्चर रहा है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, माफिया राज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चाहे संगम नदी प्रयागराज की बात करें, चाहे आशुतोष, ये भी फैक्ट है कि अभी तो हमने असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाया, लेकिन आज एक के बाद एक तीर निकले गए विपक्ष की तरकश से सीधे योगी सरकार की ओर, धड़ाधड़। बिल्कुल, देखिए, शायद यही कारण है कि जितने नेता इस तरीके के ट्वीट कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनको भी नजरबंद करने की तैयारी कर ली गई है। मतलब इस पूरे घटना पर जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, जो राजनीति करने वाले नेता थे उनको उन पर नजर रखी जा रही है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो घरों से बाहर निकलते हैं, अगर वो मीडिया में बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ सकती हैं, और इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। न सिर्फ आम लोगों पर बल्कि उन नेताओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है जो इस तरीके की बयानबाजी करे। हालांकि देखिए, विपक्ष का मुंह तो कोई नहीं बंद कर सकता, सरकार तो नहीं बंद कर सकती, लेकिन जो संवैधानिक दायरे में, यानी जो कानूनी कार्रवाई करते हुए जरूर उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी, और न सिर्फ कड़ी नजर रखी जाएगी बल्कि कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि अखिलेश यादव की तरह जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि मायावती ने भी और सियासत में, राजनीति में अगर किसी ने मौका छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मौका तो यहां नहीं छोड़ने वाले।